बता दी गई है जिन उम्र में, इसलिए शिव महापुराण में 3 उम्र ऐसी बताई है जिन उम्र में हमें अपने मस्तक पर किसको बिठाना चाहिए, ये बताया गया। महापुराण में 3 उम्र ऐसी बता दी गई है जिन उम्र में हमको अपने मस्तक पर किसको बिठाना है, किसको अपने मस्तक पर धारण करना है, ये बताया गया। पहले नंबर पर है 15 वर्ष की जब आयु रहती है तो 15 वर्ष की आयु में अपने पिता को अपने मस्तक पर अर्थात अपने भेजे में, अपने दिमाग में, अपनी बुद्धि में अपने पिता को बिठा कर रखो। पंद्रह वर्ष की आयु में जब पिता 15 वर्ष की आयु में जब पिता हमारी बुद्धि में होंगे, हमारे मस्तक पर होंगे, हमारी दिमाग में होंगे, तो हम कहीं गलत जगह पर नहीं जा पाएंगे। एक 15 वर्ष की आयु ऐसी आयु होती है जिसमें बच्चे भटक जाते हैं, बेटा बेटियां मार्ग से भटकने का प्रयास करते हैं। और जिस बेटा बेटी के दिमाग में, बुद्धि में, मस्तक पर पिताजी बैठे होते हैं, अर्थात उसको ये मालूम होता है कि मेरे पिताजी का मान है, सम्मान है, इज्जत है। अगर गलत जगह पर जाऊंगा तो मेरे पिता का मान घट जाएगा। मैं गलत चीज खाऊंगा तो लोग मेरे पिताजी को क्या कहेंगे। मैं गलत जगह पर खड़ा रहूंगा तो लोग मेरे पिताजी को क्या कहेंगे। और अपने पथ को भ्रष्ट नहीं होने देना है, मार्ग को विभाजित करना है। एक तो उम्र बता दी 15 साल की, शिव महापुराण ने दूसरी उम्र बता दी 35 साल की, कि जब 35 वर्ष की उम्र हो, शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, तब हमें अपने मस्तक में किसको बिठाना है, तो कहा अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, अपना बेटा बेटी को अपने सिर पर, अपने मस्तक में, अपनी बुद्धि में, अपने विचारों में बिठा। अपने बेटा बेटी को जब तुम 35 साल 15 साल के हो तो पिता को सिर पर बिठाओ, पिता को बुद्धि में बिठाओ, पिता को चित्त में बिठाओ। 35 साल के हो गए तो अपने बेटा बेटी को अपनी बुद्धि में बिठाओ, अपने सिर पर बिठाओ, अपने मस्तक पर बिठाओ। अपने दिमाग में अपने बेटा बेटी को बिठा लो कि अब मैं 35 साल का हो गया हूँ, मेरे घर में एक बेटे ने, मेरे घर में बेटी ने जन्म ले लिया है। अगर मैं नशा कर आऊँगा तो लोग मुझसे तो कम मेरे बच्चों से ज़्यादा कहेंगे कि तेरा बाप नाली में पड़ा हुआ था, तेरा पिता गंदी जगह पर था। अपने बेटा बेटी को अपनी बुद्धि में बिठाओ कि लोग मुझे कम कहेंगे, मेरे बेटा बेटी को ज़्यादा कहेंगे कि तेरा पिता पागल है, रोड के किनारे पड़ा रहता है, नशा करता है, गलत काम करता है, तेरा बाप ऐसा है, तेरा पिता ऐसा है। तो 15 वर्ष की उम्र में पिता को अपनी बुद्धि में बिठा लो, 35 वर्ष की उम्र में अपने बच्चों को अपनी बुद्धि में बिठा लो, और जब तुम्हारी उम्र फिर 55 वर्ष की हो, 65 वर्ष की हो, 75 वर्ष की हो, तो अपने गुरु को अपनी बुद्धि में बिठा लो कि अगर मैं इस अवस्था में गलत कार्य करूंगा तो मेरे गुरु को कैसे मुख दिखाऊं। मैं अपने गुरु के सामने कैसे जाऊंगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से निकालना था और मैंने अपनी जिंदगी को बिगाड़ दिया। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू
बच नहीं पाएगा। आयो अज्ञानी